गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूँ तो योगा हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर है और पौराणिक समय से भारत में किया जाता रहा है, मगर पिछले 10 सालों से योगा ने एक नए आयाम को टच किया है। वो आयाम है इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून आते ही हमें इंटरनेशनल योगा डे और योग करने की एक एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाती है और हम ये देखते हैं कि इस बार का योगा कहाँ किया जाएगा और किस तरह से सारी प्लानिंग होगी। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर खास कार्यक्रम दीपक एट 7, जहां हम आपको किसी एक टॉपिक पे डिटेल जानकारी देंगे। और आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर इन कश्मीर। और इस बार प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में क्यों होंगे, ये साफ सी बात है। इंटरनेशनल योगा डे पर इस बार जो मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनने के बाद पहली बार कश्मीर आ रहे हैं, वो योगा भी कश्मीर में ही करेंगे। इस बार का योगा दिवस का खास तौर पे जो टाइटल है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। जब सेल्फ और सोसाइटी की बात होती है तो आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पे फोकस देते हैं अपने साथ साथ सोसाइटी को भी उसी लाइन पर आगे लेके जाने का, जो उनका एक रोड मैप सेट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे इंटरनेशनल योगा डे हो चाहे दिवाली हो, पिछले 10 सालों से देश के जवानों और आम आदमी के साथ मनाते हैं। दिवाली उनकी खास तौर पे सोल्जर्स के साथ होती है और योगा डे उनका देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों के साथ होता है। इस बार का योगा डे इसलिए भी स्पेशल हो रहा है क्योंकि जब 2024 का चुनाव अनाउंस हुआ था तो एक बात बिल्कुल साफ हो रही थी कि इस बार 2024 के चुनावों में कश्मीर का खास तौर पे जिक्र होगा, क्योंकि 2019 चुनाव जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जिस तरह से कश्मीर में पूरा एक हुलिया बदला था, धारा 370 को हटाया था, कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग करके 2 यूटीज़ बनाया था और उसके बाद से एक नया आयाम शुरू किया था विकास का, डेवलपमेंट का। उसके बाद कश्मीर को ज़रूर बुनाया जाएगा और ऐसा हुआ भी। चुनावों में कश्मीर का खास तौर पर खुलकर जिक्र हुआ, मगर कहीं ना कहीं कश्मीर से जो उम्मीद थी बीजेपी को और मोदी गवर्नमेंट को, वैसे रिजल्ट्स नहीं आए। कश्मीर में जिन पार्टीज़ के लिए प्रचार किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा, वैसे रिजल्ट्स नहीं आने से कहीं ना कहीं अंदर खाते बीजेपी को और मोदी गवर्नमेंट को एक धक्का ज़रूर लगा। कश्मीर की सीट पर कब्जा सभी उन पार्टियों ने किया जिनको बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया था और बीजेपी के खाते में वही 2 सीट्स आई, जम्मू और उधमपुर की, जहां उनका पहले भी वर्चस्व कायम था। कश्मीर में इस बार की सीट्स श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, बारामूला से बिल्कुल चुकाने वाले रिजल्ट्स आए और बीजेपी के कुछ जो है जो बीजेपी के एंटी चलने वाले लोग हैं वो जीतकर सामने आए, जबकि अनंतनाग और राजौरी जो नई सीट बनी वहां पर भी रिजल्ट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में गए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला लेना कि इंटरनेशनल योगा डे पर कश्मीर जाकर वो योगा करेंगे और ख़ास तौर पे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्व की प्रसिद्ध डल लेक के किनारे पर योगा करेंगे, ये खास मैसेज देता है। ये खास मैसेज ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वहाँ से पॉलिटिकल रिजल्ट्स कुछ भी आए, प्रधानमंत्री इसको अपने नैरेटिव सेट करने को लेकर, अपने एजेंडा सेट करने को लेकर हमेशा टॉप पर रखते हैं। ये कश्मीर के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव बात भी है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कश्मीर हमेशा प्रायोरिटीज़ में रहता है। और ये दूसरी ओर एक बीजेपी के हिसाब से पॉलिटिकल बात भी है कि बीजेपी कश्मीर को किसी तौर पे भी पीछे नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, चाहे कश्मीर से फिर उनके लिए वोट बैंक निकले या रिजल्ट्स उनके एंटी भी जाएं। प्रधानमंत्री का इस बार का जो कश्मीर का दौरा है ये खास तौर पे ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री 3.0 गवर्नमेंट शुरू करने के बाद जहां उन्होंने 39 पार्टीज़ के साथ एक कोलिशन सेट की है और इस बार की उनकी गवर्नमेंट को एनडीए गवर्नमेंट कहा जा रहा है, जबकि मोदी 3.0 गवर्नमेंट है। वो एक एजेंडा ये भी साफ करना चाहते हैं कि चाहे उनकी सरकार की सीट्स कम हुई हों, चाहे कश्मीर को भुनाने के बावजूद कश्मीर से रिजल्ट नहीं आए हों, मगर कश्मीर उनके लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि कश्मीर की बात विश्व में हर जगह होती है जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं। अभी तक 2014 से लेकर 2024 के योगा दिवस पर कभी भी प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं आए थे।
मगर अभी तक 84 देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा डे को पहुंचा चुके हैं। यानी कि 84 देशों में ये दिन मनाया जाता है और वहां रहने वाले केवल भारतीय ही नहीं बल्कि उन देशों के लोग भी योगा कर रहे हैं। और योग को लेकर भारत में जो एक ये शुरू हुआ था, एक मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को फिट रखने का एक नया कैंपेन, वो आज बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। मगर प्रधानमंत्री का एजेंडा आज भी कश्मीर में जाकर योगा करने का इसलिए भी है क्योंकि वो एक बार उन्होंने नारा दिया था, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का। शायद वो उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए योगा को इन्वॉल्व करके ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर पॉलिटिकल एजेंडा कुछ और भी हो और पॉलिटिकल या बाकी चीज़ों से ऊपर उठकर। अब बड़ी बात यह है कि क्या योगा दिवस से एक दिन पहले गुरुवार शाम को कश्मीर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह योगा करने के बाद वहां करीबन जो एक्सपेक्टेशन है 3 से 4 हज़ार लोग उनके साथ योगा करेंगे। क्या प्रधानमंत्री उनको कोई नया मैसेज देने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री उनको ये बताने वाले हैं कि चाहे उनकी सीट्स कम हुई हों, चाहे मोदी सरकार से एनडीए सरकार पहुंची हो, मगर कश्मीर के लिए जो एजेंडा वो लेकर चल रहे थे, कश्मीर के लिए डेवलपमेंट का जो एक सूत्र उन्होंने बुना था, उसको वो छोड़ने वाले नहीं हैं। और अपनी ये 5 साल की सरकार खत्म होते होते वो कश्मीर को एक नए आयाम पर पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध है। ये सब देखना तो बाद में होगा। फिलहाल हम एक दूसरा पॉइंट भी इसके साथ डिस्कस कर लें। प्रधानमंत्री बहुत टफ टाइम में कश्मीर आ रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था उस दिन ही शाम को जम्मू के रियासी में एक मिलिटेंट अटैक, टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके दूसरा दिन डोडा और कठुआ में साइमल्टेनियसली 2 अलग अलग अटैक हुए थे, यानी कि 3 अटैक। उसके बाद पुंछ में एक टेस्ट इंसिडेंट और होता है। 4 इंसिडेंट हो चुके हैं पिछले करीबन 10 से 15 दिन के भीतर। और प्रधानमंत्री जब कश्मीर पहुंच रहे हैं, हालांकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तो रहेगी। श्रीनगर शहर को नो ड्रोन और रेड जोन भी घोषित कर दिया गया है। 3 टायर सिक्योरिटी पूरे कश्मीर में और ख़ास तौर पर श्रीनगर शहर में रहेगी। मगर प्राइम मिनिस्टर का कश्मीरी जनता को और ख़ास तौर पे कश्मीर के खिलाफ काम कर रहे टेररिस्ट ग्रुप्स को एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी रहेगा कि आखिर प्रधानमंत्री योगा से जितनी मेंटल फिटनेस करना चाहते हैं, उतना ही दूसरी ओर एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी देना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार या देश योगा करना जानता है जिससे कि मेंटल फिटनेस होती है, तो कम से कम जो डिस्टर्बेंस करते हैं उनके खिलाफ हम आयरन हैंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री मैसेज क्या देते हैं। और प्रधानमंत्री के इस बार कश्मीर में योगा करने के बाद ये सरकार यानी कि मोदी 3.0 सरकार कश्मीर के लिए कौन से नए आयाम सेट करती है। कल किसी नए टॉपिक के साथ डिटेल में आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर करिए। हमारे प्रोग्राम आपको अलग अलग वैरायटी, अलग अलग तरीके से आपके तक पहुंचते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।